गाइस, आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपका मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्स्टली हम जानेंगे कि मानवीय संसाधनों या और प्रबंधन हमारा मैनेजमेंट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। फर्स्टली मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, या आपके कंप्लीट नोट्स है, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट मैं आपसे बात करूंगी मानवीय संसाधन का अर्थ आखिर क्या होता क्यों है, हमें इसकी आवश्यकता यानी कि नीड क्यों हुई। फिर थोड़ा सा डिस्कस करूंगी मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव, विद्यालय के प्रमुख मानव संसाधन यानी कि प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र समुदाय और काफ़ी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस फर्स्टली मानव संसाधन होते क्या हैं? इस मानव संसाधन वो होते हैं जो हमारी पूर्ति करते हैं, यानी कि जो साधन हमारी पूर्ति कर रहे हैं वो होते हैं मानवीय संसाधन। और अगर वो हमारी पूर्ति यानी कि मानव की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो वो संसाधन हो ही नहीं सकते। तो छोटी से वर्ड में अगर डेफिनेशन की बात करूं, मानवीय संसाधन वो साधन होते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकता या साधनों की प्रतिपूर्ति करते हैं, हमारे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। थोड़ा सा बात करूं किसी और के अकॉर्डिंग तो वो है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार हमारी मानवीय संसाधन होता क्या है। मानवीय संसाधन का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की एक कला है, यानी कि इन्होंने बोला है कि जो मानवीय संसाधन या प्रबंधन आप बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो विद्यालय के सर्वांगीण यानी कि उनका कंप्लीटली विकास की एक वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा उसका मार्गदर्शन करके उसका संपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। यानी कि इन्होंने बोला है किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता यानी कि उसमें जो भी क्वालिटी है या उसमें जो भी उसकी क्षमता है उसके अनुसार उसको काम को देना और उसे मार्गदर्शन यानी कि उसे मोटिवेट करना और उससे अपना जो भी काम है उसे कंप्लीटली ढंग से कराना। किसी भी विद्यालय की प्रगति केवल भौतिक संसाधन पर ही निर्भर नहीं करती है बल्कि उस संस्थान के मानवीय संसाधनों पर भी निर्भर करती है। ये था प्रोफेसर एस दुबे के अनुसार मानवीय संसाधन। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करूं, यहाँ पर हम बात करें मानवीय संसाधन तो स्कूल के बारे में बात करें, विद्यालय के बारे में, तो वहाँ पर आपके कौन कौन से मानवीय संसाधन हो सकते हैं। आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपका स्कूल का स्टाफ हो सकता है और आपके कम्युनिटी के जो लोग होते हैं। सारे लोग हमारे स्कूल में विद्यालय में मानवीय संसाधन के अनुसार या प्रबंधन के अनुसार हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं कि मानवीय संसाधनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने कभी सोचा होगा कि हमें मानवीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती क्यों है। वो चीज़ें तो हम खुद भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है वो बताती हूँ। आपको भविष्य में ऐसी कई सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, उन सारी समस्याओं की पूर्ति के हेतु इसलिए हमें मानवीय संसाधन प्रबंधन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। विद्यालयों में समस्त कर्मचारी, चाहे वो आपके शिक्षक हो, आपका प्रिंसिपल हो, आपके मैनेजमेंट हो, आपके स्कूल का स्टाफ हो, कोई भी हो, हमें आवश्यकता उनकी पड़ती ही है एक टाइम पर आकर। मैं बात करने वाली हूँ मानवीय संसाधन के प्रबंधन की विशेषताएं हमारी क्या होती है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं में क्यों आवश्यक होते हैं ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब बात करती हूँ विशेषता नंबर 1 है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य को योग्यता अनुसार विभाजन संबंध या संभव हो पाता है। यानी कि मानवीय संसाधन के प्रबंधन यानी कि आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या मैनेजमेंट के अनुसार या मैनेजमेंट के द्वारा आप कोई भी है, आपकी टीम है अगर, तो आप उसे काम बांट सकते हैं कि ये उसके लिए आवश्यक है, ये काम वो कर सकता है या ये काम उनको करना चाहिए। सो ये होता है आपका विभाजन संभव हो पाता है किसके अकॉर्डिंग, आपके मानवीय संसाधन के प्रबंधन के अनुसार। सो ये थी आपकी फर्स्ट विशेषता। अब बात करते हैं सेकंड, मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध होता है। यानी कि यहाँ आप क्या करते हैं मानवीय संसाधन के प्रबंधन के अनुसार, यहाँ आप एक व्यक्ति की कार्य को देखकर या उसकी चीज़ों को देखकर उसकी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इंसान कितनी इसमें क्वालिटी है या इसमें क्या चीज़ें हैं या क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा। थर्ड है हमारा मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकता है। यानी कि थर्ड है शिक्षा विद्यालय की मानवीय संसाधन के प्रबंध के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा विद्यालय और समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आपका जो है ये मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, आपका मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अगर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को हैंडल स्कूल नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधन का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना जाता है। यानी कि मानवीय संसाधन का प्रबंधन अगर होता तो हम
होता है तो हम उत्तम यानी कि एक अच्छी शिक्षा की जो है व्यवस्था कर पाते हैं और उसकी आवश्यकता हमें मानी जाती है। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन के प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइज, नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट रुक जाइए जरा। मानवीय संसाधन के प्रबंध से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो सकती है क्योंकि प्रत्येक को उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है। मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो आपका मैनेजमेंट है वो हर चीज़ को देख लेता है, इंसान में कौन सी क्वालिटी है, और वो उन चीज़ों को सुधार भी देते हैं। और उन चीज़ों से हम में जो है ना क्या हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि हम जो इंसान जिस तरह का काम कर सकता है हम उन्हें वही काम दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधनों के प्रबंध से विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। यानी कि आपको काम तो आपने आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग दे दिया, लेकिन व्यक्ति में अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा, यानी कि पूरे अपनी निष्ठा से इंसान कार्य करता है और उसे कंप्लीटली टाइम से कंप्लीट करता है। ये सारी चीज़ें थी आपकी। गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग क्या क्या हैं। किसी भी संस्थान अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग निम्नलिखित है, यानी कि आप सभी जानते हैं स्कूल में टीचर का होना, प्रिंसिपल का होना, छात्र का होना और आपकी कमेटी का होना इंपॉर्टेंट होता है। सो अब डिस्कस करते हैं आपके प्रधानाध्यापक के बारे में, अध्यापक के बारे में और छात्रों के बारे में और समुदाय के बारे में। सो फर्स्ट है हमारा मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक का। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स में ना पढ़ के आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, स्टेटमेंट है एस.एन. मुखर्जी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल की, क्या है वो आप लोग सुनिए। इन्होंने कहा है कि जो प्रधानाध्यापक है वो स्कूल की, विद्यालय की आंतरिक एवं बाह्य कड़ी है, आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन की कड़ी है। यानी तो ये स्टेटमेंट थी एस.एन. मुखर्जी की। आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है। एस.एन. मुखर्जी के अकॉर्डिंग प्रधानाध्यापक की डेफिनेशन क्या है तो आपको लिख देना है। गाइस हमारे क्वेश्चन भी आ सकता है, विद्यालय प्रबंधन का काम कौन करता है, तो वो भी हमारा प्रधानाध्यापक ही भी करता है और करता ही है। ये हमारा एमसीक्यू टाइप में आ सकता है कि विद्यालय प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो वो आपके प्रधानाध्यापक होते हैं विद्यालय के। और कह सकते हैं कि आपके अच्छा स्कूल को या विद्यालय को चलाने के लिए हमारे को एक कुशल प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती ही है, और हमारे स्कूल को ऐसे प्रधानाध्यापक की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा कुशल हो, हर चीज़ों में श्रेष्ठ हो और हमें बहुत अच्छे से समझता हो चीज़ों में। इस आपका श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक वही होता है जो एक टीम को लेकर अपने साथ चलता है और टीम के साथ ही कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका, या आप बोल सकते हैं प्रधानाध्यापक के कार्य और दायित्व की। अगर मैं बात करूं आपको अपने शब्दों में, आप लोग पढ़ते चलिए, मैं अपनी तरफ से आपको बताते हुए चलूंगी। तो गाइस कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको, प्रधानाध्यापक को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसकी स्थापना समाज में ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई है जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो, मानसिक रूप से जागरूक हो, नैतिक रूप से ईमानदार हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हों और सांस्कृतिक रूप से सभ्य तथा सामाजिक रूप से दक्ष हों। ये सारी चीज़ें हमारे प्रधानाध्यापक को याद रखनी चाहिए। और गाइस हमारे प्रधानाध्यापक की सबसे बड़ी भूमिका जो होती है नियोजन, यानी कि आपके स्कूल ना खुलने से पहले ही उन्हें प्लानिंग कर लेनी चाहिए चीज़ों की। इस तरह के बच्चे आएंगे, ये बच्चे का एडमिशन होगा, इतनी क्लासेस होंगी, इतने टीचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं एक टीचर्स एक प्रिंसिपल की भूमिका। अब बात करते हैं सुगमकर्ता की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़कर बताऊं। प्रधानाध्यापक को बच्चों, अध्यापक एवं विद्यालय के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने के एक सुगमकर्ता की भूमिका में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, यानी कि उनमें नियोजन रखना चाहिए जो उसे की आवश्यकता हो, और बदलते परिदृश्य को समझकर उसी के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि प्रबंधन लक्ष्य तथा आवश्यकता पर आधारित होता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक की भूमिका को तभी सफल माना जाएगा जब विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे जहां जाति ना हो, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव के स्थान पर ज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण यानी कि सारे विकास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रधानाध्यापक के बारे में। कुशल प्रेरणादायक, यानी कि प्रेरणा एक प्रकार की भावात्मक शक्ति है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करती है। प्रधानाध्यापक में सहयोगियों को आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के मध्य से
प्रेरित करने का गुण होना चाहिए ताकि वे गुणों से प्रेरित होकर कार्य को सही ढंग से कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए प्रिंसिपल में। किसी संस्था की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमों का पालन तथा अनुशासन परम आवश्यक है। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह समय नियमों का पालन करते समय उसे एक ऐसी विश्वसनीयता अपने सहयोगियों के बीच उत्पन्न करे कि उसकी आचरण उस पर समूह के लिए अभिप्रेरित करने वाला हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। यानी कि देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है मानवीय संबंध इन द सेंस कि भाई जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं, चाहे आपके स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के बीच और आप में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए या उसे आपको प्रेजेंट करने के लिए, स्थापित करने के लिए उस संबंध की आप में प्रिंसिपल में उस चीज़ की क्षमता होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर बताऊँ तो प्रधानाध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि उनका लोक व्यवहार भौतिक पर्यावरण से प्रभावित न हो और निष्पक्ष हो। ठीक है, प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपनी सहयोगी अध्यापक मंडल तथा कर्मचारियों में मित्रवत संपर्क बनाए। यानी कि देखिए जैसे मैंने आपसे कहा है, यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया अध्यापक मंडल यानी कि आपके स्टाफ जो होता है, टीचिंग स्टाफ, और कर्मचारियों से मित्रवत संपर्क बनाए। ठीक है, ये था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधन। प्रधानाध्यापक का सबसे प्रमुख कर्तव्य विद्यालय का सफल संचालन करना है। विद्यालय का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब प्रिंसिपल एक कुशल प्रशासक होगा। कुशल प्रशासक होने के लिए उसमें प्रशासकीय योग्यता होनी चाहिए। वह कुशल प्रशासक तभी होगा जब उससे अच्छा नियोजन करना या अच्छा संगठन करना, शिक्षक व छात्रों से आसानी से काम लेने की क्षमता हो और अन्य कर्मचारियों से उसके कार्य के प्रति अच्छे संबंध हो। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट है आपका चरित्र। चरित्र प्रत्येक मनुष्य का नितांत व्यक्तिगत गुण है, परंतु प्रिंसिपल का चरित्र निजी संपत्ति की अपेक्षा सार्वजनिक महत्व का अधिक होता है। प्रिंसिपल के विशुद्ध चरित्र एवं आचरण से जहां एक ओर शिक्षक भय मुक्त होना शिक्षण कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक के आदर्श चरित्र एवं आचरण को जानने अनजाने में शिक्षक अपनी जीवन शैली में समाविष्ट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बताया गया है, अगर प्रिंसिपल का अच्छा चरित्र होगा तो उन्हीं से सीख कर आपके जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स भी तो उन्हीं से सीख लेंगे कि भाई हमारा प्रिंसिपल इतना अच्छा है तभी तो हम इतने अच्छे हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच, यानी कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? प्रत्येक प्रधानाध्यापक अपने निर्धारित क्षेत्र में प्रगति के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। कुछ संस्था प्रमुख निश्चित की गई है प्रगति को समय में प्राप्त करते हैं तथा कुछ को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक सकारात्मक सोच वाला प्रिंसिपल विद्यालय में कम संसाधनों होते हुए भी अपने अच्छे प्रशासन एवं प्रबंधन कौशल के आधार पर अपने निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में ही प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया, अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आपके पास चीज़ें कम हैं लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक है, तो आप उन चीज़ों को एक अच्छे समय में और आप जल्दी समय में उसे गेन कर लेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू नेगेटिव थिंकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षक एक मानवीय संसाधन है। सो क्या है शिक्षक का अर्थ, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। गाइस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक के बारे में। सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।